प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी पाठ पुस्तक निबंधमाला में अनेकता में एकता भारतीय साहित्य में जिनके लेखक हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, इसकी ओर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार से है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, कवि, आलोचक एवं श्रेष्ठ गद्यकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। शास्त्री जी एक लोकप्रिय गीतकार हैं। इसके व्यक्तित्व में आचार्य तत्व एवं कवित्व की संबंधित स्वर्णिम किरणें फैली है। संस्कृत साहित्य के निष्णात पंडित के सलाहका पूर्व शास्त्री जी ने प्रस्तुत निबंध में यह स्पष्ट करने को प्रयास किया है कि भारतीय साहित्य की सर्वोपरि उपलब्धि अनेकता में एकता की स्थापना है। एकोहं बहुश्याम एवं अभिभक्तं विभक्तेषु की भावना सदैव से ही भारतीय साहित्य में रही है। अनेकता में एकता की भावना उपनिषद की इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। अग्नियोर्थं बैंको भुवं प्रतिष्ठं रूप प्रतिरूपो बभूव एकस्थया सर्वभूता तरात्म रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। आग में ईंधन पड़ने से अनेक रंगीनियां में जैसे अनेक लपटें उड़ती है और चिंगारियां उठने लगती है। चिंगारियां उठने के बाद लोहे से मिलती है तो लोहा शोला बन जाता है। दिया सलाई में मध्यम और दावाग्नि में भयानक रूप धारण कर लेती है। ठीक इसी तरह से भारतीय साहित्य में अनेक रूपों में एक ही रूप प्रतिपादित है, और रूप है एकता का। अनेकत्व में एकता की भावना यहाँ वैदिक काल से लेकर आज तक विद्वान है, आज तक विद्यमान है। भारतीय वाङ्मय में प्रत्येक युग की संवेदना में यह एकत्व की भावना उपलब्ध है। भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियां आकर धूल मिल गई है। शक, हुन, पठान, आर्य, अनार्य सभी यहाँ आकर एक प्राण बन गए हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार यह प्रकृति 3 गुण से निर्मित है। सत, रज और तम की त्रिगुणात्मक अभिव्यक्ति कालिदास, बाण आदि संस्कृत के महान कवियों ने की है। इन साहित्यकारों के सृजन, पालन और विनाश के देवताओं के रूप में क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश को स्थापित किया है। ऊपर के देखने से तीनों नाम भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ये एक ही हैं। इसके सामंजस्य से ही प्रकृति है, नहीं तो विकृत हो जाती है। आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न धर्मों के आचरण में अनेकत्व में एकत्व की भावना है। अनेक यहाँ की प्राय सभी कलाओं में एक ही सौंदर्य की अनुभूति व्याप्त है। यद्यपि साहित्यकारों ने साहित्य में नव रंगों को मान्यता दे दी है, नौ रसों की मान्यता दे दी है, और
यह अनेकत्व में एकता की प्राप्ति समन्वय के द्वारा होती है। समन्वय के द्वारा ही इसे आनंद की उपलब्ध होती है। आनंद तो भूमा के रूप में है, व्यापकता इसके गुण है। भेद से भय और आतंक उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति को आनंद की उपलब्ध हो जाती है उसे किसी तरह का भय नहीं होता। अनेकता में एकता की भावना भीतर से उत्पन्न होता है। ऊपर से अनेक रंगों में दिखाई देने वाला देश भीतर से एक ही है। इसी तरह से हमारी संस्कृति में एकत्व की भावना है। भारत में तरह तरह के लोग, धर्म, भाषा, बोली, भेष, आचार, विचार हैं। ऊपर से खान पान एवं भौगोलिक तत्व इसे अनेक सिद्ध करते हैं, लेकिन इसकी विविधता में ही तीव्रता अपनत्व की एक तत्व की भावना छिपी हुई है। हम भारतवासी मात्र एक ही मानते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, मित्रस्यहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षसे, अर्थात मैं सब प्राणियों को भिन्न रूप में देखूं। मनुष्य मात्र में समदर्शिता की भावना भारतीय संस्कृति में पहले से ही व्याप्त है। शंकराचार्य ने माँ दुर्गा की श्वेत श्याम रत्नार आँखें की में सत्व, रज और तम तीनों गुण की एकता देखी है। इन तीनों रूपों में गंगा, जमुना और सोन का संगम पाते हैं। ऐसा कहकर शंकराचार्य ने अनेकता में छिपे एकता की भावना को उभारा है। यह समन्वय की साधना मात्र वेद, उपनिषद एवं संस्कृत साहित्य में ही नहीं है। इस तरह के समन्वय की साधना कबीर, तुलसी, तुकाराम एवं ज्ञानेश्वर आदि के भी साहित्य में पाई जाती है। आधुनिक युग में टैगोर और निराला ने भी इसे दिशा में अच्छी प्रयास किया है। निराला ने लिखा है, जग का एक देखा तार, कंठ अगणित देह सप्तक, मधुर सूर झंकार, बहु सुमन बहु रंग निर्मित एक सुंदर हार, एक ही कर से गुथा उड़ एक शोभा भार। भारत जैसे विशालकाय देश में अनेक तरह की जातियां, अनेक तरह की धर्म होती है। प्राह एवं अनेक रहन सहन हैं। यहाँ समाज इतिहास सब भिन्न है। भले ही भिन्न भाषाओं ने यहाँ विभिन्न तरह के अभिव्यक्तियाँ होती रही है, लेकिन इन सबों का मूल स्वर एक ही है। कालिदास और रविंद्रनाथ जैसे राष्ट्र कवि तो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के सुफला सस्य श्यामलांग भूमि को भी भूमा का गौरव प्रदान कर देते हैं। इन लोगों ने हिमानी उष्णता एवं उत्तुंग चोटियों की भव्यता की अवल सागर है कि हिमालय से मिला करके आनंदमय कर देता है। हिमालय से मिलकर आनंदमय कर देता है। एक में संस्कृत की महानता है और दूसरे में बंगाल को मिठास है। इन सभी अभिव्यक्तियों में भेद के भीतर अभेद की मीठी वाणी की समरस
रागनी निनादनी है। रविन्द्रनाथ ने रविंद्रनाथ ने लिखा है, माय अयंग हे या अनार्य हेमाय द्रविड़ चीन शक हून दल पठान मोंगल एक देहो ही लोलीन हेथाय। मतलब अखिल विश्व के भारत में एक विशेषता है। भारतवर्ष कर्मभूमि है। यहाँ भी व्याप्त विविधता है और उपलब्ध एकता। जैसे भाषा की अनेकता भीतर भावों की एकता अक्षुण्ण बनी रहती है, जैसे एक देश और काल बाहर से टूटा और भीतर से जुटा नजर आता है, ठीक वैसे ही भारतीय साहित्य में प्रतिपादित अनेकता बाहरी है, भीतर यह सागर की भांति एक है। सागर में अनेक उष्मियाँ उठती है और अंत में सागर में ही गिरकर एकाकार बनी रहती है। उसी तरह से अनेकता में एकता की स्थापना भारतीय साहित्य की विशेषता है। आकाश में चमकने वाली विभिन्न छत्रों के विभिन्न रंग होते हैं, लेकिन आकाश की नीलिमा कभी भी नष्ट नहीं होती, बदलती नहीं। मधुवन में मदमते फूलों की रंगीनियाँ विविध होती है, लेकिन जीवन का मधुवन एक ही है। यह विविधता ऊपरी है, हम सभी भीतर से एक ही हैं। शास्त्री जी ने अंत में आज की सामायिक स्थितियां गतिविधियां की चर्चा करते हुए कहा है कि आज कुछ एक छली प्रपंची एवं स्वार्थी लोग के कारण भारत की यह अखंडता खतरे में पड़ गई है। देश के भीतर कुछ अलगाववादी लोग अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए इसे विखंडित कर देना चाहते हैं, लेकिन हमारा अखंड देश कभी भी खंडित नहीं होगा। इसका कारण यह है कि पूरा देश एक लयात्मक धड़कनों से स्पंदित हो रही है। हम सभी भारतवासी एक हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। इसी के साथ आज इस पर चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।